दोस्तों, पिछले ट्रेडिंग सेशन पर या फिर बोलिए जब मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन मैंने आपको बताया था कि मैंने कुछ खरीदारी करी है मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन। उस समय मैंने आपको ये बात जो है क्लियर क्लियर शब्दों में बोली थी कि मैंने कम खरीदारी करी है, और वो इसलिए क्योंकि मार्केट की जो सेंटिमेंट है वो अच्छी नहीं है। और साथ में मुहूर्त ट्रेडिंग जो है वो हमेशा मुहूर्त ट्रेडिंग का जो सेशन होता है वो हमेशा तेजी में ही रहता है, विदाउट एनी रीजन वो सेशन तेजी में ही रहता है, तो स्टॉक्स भी तेज ही मिलते हैं और मार्केट भी तेज रहता है। तो इसलिए मैंने वहां पर लिमिटेड खरीदारी करी। एंड वो बात आप ये मान के चलिए लगभग सच ही साबित हो रही है कि मार्केट का ट्रेंड सिर्फ मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन ही सुधरता हुआ दिखाई दिया था, बाकी की ट्रेंड तो नेगेटिव ही है। हालात बहुत ज्यादा खराब। आज तो आपको मार्केट में एक ब्लड बात देखने को मिला, शुरुआत में स्पेशली बहुत तगड़ी गिरावट जो है नजर आई। और इस गिरावट के पीछे क्या कारण रहे हैं वो तो हमें आज देखने ही है। लेकिन आप ये भी मान के चलो कि आने वाले जो दिन है मार्केट के वो किस तरीके के हो सकते हैं, कितने ज्यादा खराब और हो सकते हैं, उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यहाँ से मार्केट का जो सेंटिमेंट्स है वो पॉसिबिलिटीज हैं कि आपको और ज्यादा वीक होते हुए देखने को मिले और ज्यादा गिरावट वाले देखने को मिल जाएं। मैं आपके सामने कुछ रिपोर्ट्स तो रखूंगा ही, लेकिन मार्केट यहाँ से और गिर सकता है। संकेत तो कुछ इस तरीके के भी निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, सब कुछ एग्जैक्टली हम देखने वाले हैं। मैं आपको डायरेक्टली स्क्रीन पर लेकर चलूंगा, वहां से चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले 1 सेकेंड मैं स्क्रीन स्टार्ट कर देता हूँ अपनी। तो आप यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो आपके सामने निफ्टी 50 है। निफ्टी में गिरावट रही 1.27% की क्लोजिंग बेसिस पर। ये तो आप देख ही रहे हैं, लगभग निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो 24,000 के नीचे हुई है। यही अपने आप में सबसे गड़बड़ बात है कि 24,000 से नीचे। हालांकि आज अगर आप देखो, आज जो इसका लोएस्ट बना था वो तो 23,836 के आसपास बना है, वहां से तो फिर भी रिकवरी हो गई लगभग आधे परसेंट के आसपास की। लेकिन उसके बावजूद जो क्लोजिंग रही है वो काफी ज्यादा खराब क्लोजिंग देखने को मिली। एंड इस तरीके की क्लोजिंग आप मान के चलो कि यहाँ से और मार्केट को वीक बना सकती है। टेक्निकल एंड जो फंडामेंटल फैक्टर हैं वो भी मार्केट के हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। टेक्निकल तो डेफिनेटली हिल गए हैं, इसमें तो कोई भी डाउट है नहीं। लेकिन यहाँ से मार्केट की आगे की स्थिति क्या होगी उसे हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि आज जो गिरावट हुई इसके पीछे जो बेसिक रीजन बताए जा रहे हैं वो है क्या आखिरकार। तो मैं आपके सामने एक रिपोर्ट रखता हूँ बिजनेस स्टैंडर्ड से। तो यहाँ पर यही लिखा है, ब्लड ऑन डी स्ट्रीट, वाई निफ्टी ड्रॉप बिलो 24,000, सेंसेक्स फेल 942 पॉइंट्स टुडे। तो देखते हैं क्या रीजन जो है यहाँ पर लिखे गए हैं, आखिरकार क्या है दिक्कतें। तो कुछ की रीजन यहाँ पर जो है बात करी गई है, जिनकी सबसे बड़ी बात तो है यूएस इलेक्शन की। कि अभी तक क्या हो रहा था, कुछ समय पहले तक तो ये उम्मीदें थी कि ट्रंप जो है वो आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन अब ना सिचुएशन थोड़ी सी गड़बड़ होती हुई दिखाई दे रही है। कमला हैरिस भी ऐसा लग रहा है कि टक्कर पूरी दे रही है। एंड अब इलेक्शन जो है पूरी तरीके से फंसा हुआ दिखाई दे रहा है, एक तरफा दिखाई नहीं दे रहा। अब कमला हैरिस जीतती है तो मार्केट पर के लिए एक नेगेटिव सेंटिमेंट माने जा रहे हैं, इसलिए मार्केट डाउन है। लेकिन इवन अगर डोनाल्ड ट्रंप भी जीतते हैं तब भी मार्केट क्लियर नहीं है कि इसमें तेजी होगी, क्योंकि वो टैरिफ बढ़ाएंगे और शुरुआत में भले ही मार्केट सही रहे लेकिन लास्ट में गिरेगा। तो ओवरऑल आप ये मान के चलिए कि यूएस इलेक्शन का फर्क जो है बहुत पड़ रहा है। एंड इसका जो फर्क है वो दुनिया भर के मार्केट में है। और बहुत जल्दी अगर आप देखो तो ट्यूसडे को नवंबर 5 को वोटिंग होनी है, एंड उसके अगले दिन रिजल्ट भी आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये समस्याएं अभी मार्केट में दिखाई दे रही हैं। इसके चलते अभी भी सिचुएशन मार्केट की तो सही नहीं है। लेकिन जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है दोस्तों म्यूटेड क्यूटी अर्निंग। ज्यादातर कंपनीज की अर्निंग देखोगे आप वो म्यूटेड ही है। म्यूटेड से मतलब बढ़िया नहीं आ रही, कोई खास अच्छी दिखाई नहीं दे रही। ये एक फैक्टर तो बना हुआ है ही मार्केट में कि अच्छी अर्निंग ना आना, जिसके चलते एफ की लगातार सेलिंग है। देखो यहाँ पर लिखा है कंसिस्टेंटली सेलिंग बाय एफ हैज डेंटेड द मार्केट सेंटिमेंट फॉर, और मतलब अक्टूबर में तो इसकी समस्या रही। एफ ने अगर देखा जाए अक्टूबर में 94,000 करोड़ का माल बेचा है। वहीं अगर हम देखें तो 1 नवंबर को भी 211 करोड़ का माल बेचा। तो ये बिकवाली इनकी जारी ही है। ऑटो सेल्स के जो नंबर आ रहे हैं वो तो खराब आ ही रहे हैं, वो तो पिछले काफी लंबे समय से अच्छे नहीं आ रहे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर, ये कुछ रीजन जो है यहाँ पर आप देख ही रहे हैं। लेकिन मार्केट में अभी और दिक्कत हो सकती है क्या, ये भी हमें देखना चाहिए। तो एक रिपोर्ट आपके सामने ये भी है, मार्केट क्रैश, सेंसेक्स स्टेयरिंग एट अनदर 3,000 पॉइंट फॉल, टेक्निकल चार्ट से। तो यहाँ पर कहा जा रहा है
सेंसेक्स में भी 3,000 पॉइंट की गिरावट और हो सकती है। टेक्निकल चार्ट ये दिखाई दे रहे हैं, तो टेक्निकल चार्ट भी अपनी जगह गलत नहीं है, मैं तो उन्हें भी ये नहीं कहूंगा कि वो गलत बोल रहे, क्योंकि अभी तक जो समस्याएं दिखाई दे रही थी चार्ट वगैरह पर, वो अब धीरे धीरे करके सामने तो आ ही रही। मैंने भी आपको चार्ट पर, निफ्टी के चार्ट पर बहुत सारी चीजें दिखाई थी, वो भी अब धीरे धीरे करके सामने आ रही है। तो यहाँ पर 3,000 पॉइंट की गिरावट की उम्मीद ये और करी जा रही है कि 3,000 पॉइंट यहाँ से और गिर सकता है, देखेंगे। लेकिन ना एक रिपोर्ट मैं आपके सामने रखूंगा दोस्तों, ये रिपोर्ट है शंकर शर्मा की तरफ से, मार्केट के बड़े एनालिस्ट हैं। ये देखो, शंकर शर्मा ने कुछ चैलेंजेस रखे हैं भारतीय मार्केट के लिए, जो आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं, एंड चाइनीज स्टॉक में उन्हें अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। ये एक बड़े इन्वेस्टर है मार्केट में, शायद आपको मालूम हो, लेकिन इनके हिसाब से मार्केट में अभी भी कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती है। वैल्यूएशन, ये भी यहाँ पर कह रहे हैं कि वैल्यूएशन जो है मार्केट की वो स्ट्रेस्ड है, वैल्यूएशन थोड़ी सी ज्यादा आपको बढ़ती हुई देखने को मिली है। हालांकि वैल्यूएशन का यही है, आप ये मान के चलो कि जब डिमांड होती है तो वैल्यूएशन वगैरह कुछ भी काम नहीं करती, तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हो इन्होंने क्या कहा है, शंकर शर्मा ने कहा है, Sharma said his investing style is betting on 25 to 50% small and very small cap companies and not interested in large cap stock because they have little headroom for the growth. तो देखो, ये हमेशा इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी ये होती है कि बहुत ज्यादा छोटी कंपनी पर ही पैसा डालते हैं। अब खैर उनकी स्ट्रेटजी अलग है, आप अपने हिसाब से काम करो, ये जरूरी नहीं कि सबको ऐसा ही करना, ठीक है। लेकिन मैं आपको जो है एक बार टेक्निकल चार्ट पर निफ्टी के लेकर चलूंगा, क्योंकि इस पर हम पहले भी काफी चर्चा कर चुके हैं, एंड कुछ लेवल को हमने पहले भी मार्क कर रखा है। जो हमने कहा था जब तक ये लेवल नहीं दो ऊपर में आएंगे तब तक यहाँ पर गिरावट होती रहेगी, और वो है दोस्तों हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न। यहाँ पर हमने हेड एंड शोल्डर जब बना था तभी मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर गिरावट के चांसेस जो है बढ़ रहे हैं, एंड गिरावट तो बढ़ती हुई दिखाई दे ही रही है। इंपॉर्टेंट बात ये रहा कि हमने एक लेवल जो है डिस्कस किया था दोस्तों, अगर आपको याद होगा, वो था लगभग 24,000 के लेवल। मैंने बोला था 24,000 के लेवल मार्केट अगर होल्ड कर जाएगा तो हो सकता है वहां से सिचुएशन सही हो, लेकिन अगर इसे तोड़ दिए तो समस्या बढ़ सकती है। एंड आज की क्लोजिंग जो है वो 24,000 से भी 5 पॉइंट नीचे ही हुई है, तो ये एक समस्या डेफिनेटली आप मान के चल सकते हो दिखाई दे रही है। अब जो नेक्स्ट सपोर्ट की अगर हम बात करें, जो नेक्स्ट सपोर्ट अगर कोई भी छोटा मोटा सपोर्ट की भी अगर हम देखें कहाँ दिखाई दे रहा है, तो वही है 23,650 के आसपास। उसके नीचे टूटेगा तो फिर देखेंगे, लेकिन फिलहाल 23,650 के ये लेवल है वो मुख्य तौर पर आपको ध्यान में रखने चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर इन चीजों को हटाकर मैं एक बार मूविंग एवरेजेस के हिसाब से देखूं, तो 20 दिन के मूविंग एवरेज तो पहले ही धराशायी हो ही चुके थे, इसमें तो कोई भी डाउट है ही नहीं। ये देखो 20 दिन के 1 सेकेंड, 20 दिन के मूविंग एवरेज तो बहुत पहले ही धराशायी हो गए थे। लेकिन अगर हम 50 दिन को भी देखें तो ये भी टूट ही गए थे बेसिकली, तो एक बार नजर डालते हैं तो ये भी पहले ही टूट चुके थे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है 100 दिन के मूविंग एवरेज का क्या हालचाल है, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ये भी पहले ही टूट चुके हैं। अब लास्ट में बचता है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 200 दिन का मूविंग एवरेज, ये भी निकल गया ना तो समस्या हो जाएगी, और ये लेवल निकल कर आ रहे हैं 23,450 के आसपास के। हालांकि अगर मार्केट 1-2 दिन और दिख रहा तो ये लेवल अपने आप में ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, जिसके चलते टूटने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। एंड अगर 100 दिन के मूविंग एवरेज टूट ही चुके हैं, 200 दिन की अगर हम बात करें डेली चार्ट पर, तो मार्च 2023 को लास्ट टाइम इसके ऊपर आया था। अब मार्केट इसके करीब तो आता हुआ दिखाई दे ही रहा है। यहाँ से अगर थोड़ी सी और गिरावट बढ़ी और ये लेवल भी टूटे तो मार्केट में समस्याएं जो है और ज्यादा आपको बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट तो हैं जो हम पहले से भी डिस्कस करते आए हैं, अभी डिस्कस कर रहे हैं, वो यही है कि अभी खरीदारी के लिए बहुत ज्यादा विचार नहीं बनाना है किसी भी स्टॉक में। हाँ, म्यूचुअल फंड में अगर आप धीरे धीरे करके इस गिरावट में पैसा डालना चाहते हो वो ठीक है, वो अपनी जगह एक अच्छी स्ट्रेटजी, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन मैं पर्टिकुलर किसी स्टॉक की अगर बात करूं तो ज्यादा खरीदारी के बारे में विचार नहीं बनाना है, वही ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और अगर इनकेस आप कोई खरीद भी रहे हो तो आप अपने स्टॉप लॉसेस को मेंटेन रखो। अगर आपकी पहले से कोई भी होल्डिंग है तो उनके भी स्टॉप लॉसेस के आपको मेंटेन रखना है, क्योंकि अभी तो मार्केट की समस्या है और कोई भी रिकवरी के संकेत नहीं। जब होंगे तब देखेंगे चार्ट पर, वो भी देखेंगे, लेकिन अभी तक तो कोई संकेत नजर आ नहीं रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते आते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड दोस्तों वीडियो सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है,
तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर ना देखें। थैंक यू।